वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, इस्लामाबाद भी डंपरों से महफूज न रहा। आईजेपी रोड पर ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी। डंपर ने मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। मजीद बताएंगे राशिद हबीब। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के उस मुकाम पर जहाँ आज तारीख का एक बदतरीन एक्सीडेंट हुआ है। डंपर की टक्कर से वैगन और एक चिंची और मुतादिद गाड़ियां हिट हुई हैं और उसके नतीजे में 18 से 20 अफराद जख्मी जबकि 3 मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है। पीछे वो वैन खड़ी है जो इस हादसे का शिकार हुई। अन्य शाहिदीन बताते हैं कि इनकी जद में एक चिंची भी आई थी जो एक डब्बे की तरफ प्रेस हो गई थी और उसमें सवार मुसाफिरों में से 3 मौके पर जाँ बहक हो गए थे। डंपर का टायर पंचर हो गए थे जी। अच्छा, हाँ जी। टायर पंचर होने की वजह से हादसा हुआ है। यानी कमजोर टायर वाला डंपर जो है यहाँ चल रहा था। लगता है ये पुल भी बंद करा दे, मेहरबानी होएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद का ये वो मुकाम है आईजेपी रोड जिसे अब कर्नल शेर खान रोड का नाम भी दिया गया है। यहाँ पे जो हैवी ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना यहाँ की इंतजामिया और पुलिस के लिए मुश्किल है, जिसके नतीजे में आज ये हादसा देखने में आया। टंडो मोहम्मद खान में लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत का दिल दहला देने वाला वाकया। मुबैना तौर पर लेडी डॉक्टर ने जुड़वा बच्चों में से एक की डिलीवरी कराई, दूसरा बच्चा पेट में ही छोड़ दिया। जच्चा 75 दिन तक पेट में मुर्दा बच्चे की अजियत बर्दाश्त करती रही। 75 दिन बाद कराची सिविल अस्पताल में मुर्दा बच्चे को टुकड़ों की शक्ल में निकाला गया। 75 दिन तक अजियत सहने वाली खातून हमेशा के लिए माजूर हो गई। इसी पर मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जीशान अली से। जीशान, बताइए कैसे मुमकिन है एक बच्चा डिलीवर करवा दिया गया, दूसरा पेट में ही छोड़ दिया गया और 75 दिन तक मालूम नहीं हुआ? जी देखेंगे, ये टंडो मोहम्मद खान का सिविल अस्पताल के नजदीक एक इलाका है। वहाँ की ये 35 साल खातून है आमना, जिसकी डिलीवरी आज से 75 दिन पहले शहर के एक निजी अस्पताल में हुई। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उसकी डिलीवरी हुई तो उसमें 2 बच्चों जो जुड़वा बच्चे थे उसके पेट के अंदर थे, जिनमें से एक लेडी डॉक्टर ने जो है एक बच्चे को तो माँ के पेट से निकाल दिया जबकि दूसरा बच्चा उसके पेट में ही रहने दिया, जिसके बाद माँ के पेट में उस दूसरे बच्चे की जो है वो मौत वाक़ई हो गई, जिसका इल्म उस लेडी डॉक्टर को भी नहीं हो सका। बड़े अस्पतालों का रुख किया गया मुतासरा खानदान की जानिब से, जिसमें मुख्तलिफ टेस्ट भी कराए गए, जिसमें बताया गया कि ये कैसे मुमकिन है जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें नजर आता है कि जुड़वा बच्चे हैं, तो उसके बाद डॉक्टर को मालूम क्यों नहीं हो सका? एक बच्चा जिंदा बाहर निकाला, दूसरा बच्चा मुर्दा छोड़ दिया। देखिए, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो सारा वाकया एक लेडी डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल में थी, उसने जो है एक निजी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को इस्तेमाल किया, जिसमें उसने पहला अल्ट्रासाउंड किया, जिसमें बताया गया कि सिर्फ माँ के पेट में एक बच्चा है। जब ये ऑपरेशन हुआ, डिलीवरी हुई, तो उस वक्त एक बच्चा तो बिल्कुल सही माँ के पेट से निकाला गया, मगर दूसरे को लेडी डॉक्टर की जानिब से ये कहा गया कि ये कुछ ऐसी दीगर वाकयात होती है जो पेट में रह जाती है, जिसको बाद में जिसको जो है रिमूव किया जाएगा। मगर जैसे ही वो मुतासरा खातून अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई तो उसकी तबीयत जो है वो नासाज होती गई। 75 दिन तक वो मुख्तलिफ जो है हल्की फुल्की मेडिसिन भी खाती रही। रिपोर्ट गलत थी? जी देखिए, रिपोर्ट जो है मुख्तलिफ आ रही है। जो उस लेडी डॉक्टर जिसने पहली डिलीवरी की थी उसकी रिपोर्ट मुख्तलिफ है, जबकि मुतासरा खानदान ने जब दीगर बड़े अस्पतालों का रुख किया, वहां पर मेडिकल रिपोर्ट्स कराई, सिटी स्कैन कराया, तो उसमें मुर्दा बच्चा पाया गया। जब मुतासरा खानदान को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने जो है कराची का रुख किया, जहां पर उस मुतासरा खातून का जो है दोबारा से एक और ऑपरेशन किया गया। बड़ा क्रिटिकल ऑपरेशन था, जिसमें जो है मुर्दा बच्चे को तो निकाला गया, मगर जो खातून है उसकी हालत बेहतर नहीं हो सकी है। खातून जो है वो अभी तक बिस्तर पर है, चलने फिरने के जो है वो काबिल भी न रही है। मुतासरा खानदान जो है उसमें शदीद गुस्से की लहर पाई जाती है। मुतासरा खातून के शोहर ने वाकई में मुलव्वस लेडी डॉक्टर ने डिलीवरी करवाई है उसका मौक़िफ़ सामने आ सका, उसकी जानिब से क्या कहा जा रहा है, क्यों ये गफलत हुई? देखें जी, ये जो मुतासरा खातून है उसकी एक खाला है जो एडवोकेट है। उन्होंने जब जो है कंप्लेंट तहरीरी तौर पर सिटी थाने में लेकर गई तो पुलिस की जानिब से वो जो है वो दरखास्त लेने से इनकार किया गया। उन्होंने ये कहा कि आप जो है कोर्ट से रुजू करें। जब वो लोग कोर्ट गए हैं तो वहां पर जो है उनको जो है जज ने सुना और वहां पर जो लेडी डॉक्टर है साथ ही रहेगा, खातून के शौहर और खाला का क्या बयान सामने आया वो सुनवाते नाज़रीन को। डॉक्टर अमरीन इलाज कर रही थी वाइफ का। डॉक्टर अमरीन ने बताया हमने सीजर तो कर दिया है पर पेट में कोई ईंट है यार,
गोला नमूना कोई चीज है। डॉक्टर कहेगा हम तो उस पर बिलीव करेंगे ना, डीज के बाद ऑपरेशन करा लेंगे। उनको लेके गया इंडस हॉस्पिटल। डॉक्टर ने मुझे बुलवाया अपने रूम में, बोला आप किस लिए सिटी स्कैन करवाया? मैंने बोला रसोली के लिए। बोला रसोली तो है ही नहीं, पेट में बच्चा है। अगले दिन हम हैदराबाद लेके गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड में देखा था पेट में बच्चा है। इस टाइम डिलीवरी हुई है, उस वक्त फौत हो गया है। कराची ले जाए, बच्चा पेट में गल चुका है, बिल्कुल आंतों के साथ चिपक गया है और हैदराबाद में मुश्किल इनका ऑपरेशन हो। एक नहीं 2 जाने गई है समझो, एक तो बच्चा गया और अब माँ भी समझो आधी हो गई है। आते वगैरह हैं वो तकरीबन गल चुकी है, बच्चे तानी भी गल चुकी है। डॉक्टर अमीन अपनी जुर्म को कबूल ही नहीं कर रही। वो कह रही मैंने ये जुर्म किया ही नहीं है। जब उसने इतनी बड़ी भूल की है तो उस भूल की थोड़ी सजा भी तो ले। जब बच्ची इतना तकलीफ सह रही है, थोड़ी तकलीफ इसको भी मिले। अब ये तो कहती है इसको कड़ी से कड़ी सजा लगे, ताकि हमारे जो टंडो मोहम्मद खान की और लेडी डॉक्टर है वो भी सुधर जाए इसको देख के। इबरतनाक सजा जो इसे कत्ल किया, इस पे 322 और 302 का केस लगो। खातून के अहले खाना का क्या कहना है वो आपको सुनवाया। टंडो मोहम्मद खान में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत का दिल दहलाने वाला ये वाकया है। मुबैना तौर पर लेडी डॉक्टर ने जुड़वा बच्चों में से एक की डिलीवरी कराई और दूसरा बच्चा पेट में ही छोड़ दिया। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर बात करेंगे टंडो मोहम्मद खान की, जहां लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत का दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया और मुबैना तौर पर लेडी डॉक्टर ने जुड़वा बच्चों में से एक की डिलीवरी करवाई और दूसरा बच्चा पेट में ही छोड़ दिया। जच्चा 75 दिन तक पेट में मुर्दा बच्चे की अजियत बर्दाश्त करती रही और 75 दिन के बाद कराची के सिविल अस्पताल में मुर्दा बच्चे को टुकड़ों की शक्ल में निकाला गया। 75 दिन तक अजियत सहने वाली खातून हमेशा के लिए माजूर भी होगी। इसी पर एक बार फिर बात करेंगे। जिशान अली हमारे साथ मौजूद हैं। जिशान, डॉक्टर अमरीन के हवाले से भी बताइएगा, ये सरकारी डॉक्टर हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कर रही थी, डिलीवरी करवाई, इनके बारे में बताइएगा। और अभी तक इनके हवाले से पुलिस ने कोई कार्रवाई की? इस खानदान ने राब्ता किया क्या पुलिस से इस तमाम मामले के बाद? देखें जी, हमारी जो है DHO जो है डॉक्टर सादिक ख्वाजा से बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि अब तक जो मुतासरा खानदान है उनकी जानिब से कोई भी तहरीरी जो शिकायत है वो नहीं मिली थी। अगर तहरीरी शिकायत जैसे ही हमारे पास पहुंचेगी तो हम उस लेडी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू करेंगे और इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील देंगे। अब जैसा कि ये जो लेडी डॉक्टर है अमरीन खत्री, इसका जो है अलग एक निजी क्लिनिक भी है जहां पर जो है ये जो भी डिलीवरी के हवाले से जो केसेस होते हैं वो उनको देखती हैं। मगर क्योंकि इनके जो क्लिनिक पर ऐसी सहूलियत नहीं है कि अगर कोई क्रिटिकल जो कंडीशन वाली कोई केस आ जाता है तो इन्होंने क्या किया कि शहर की एक निजी अस्पताल है, वहां पर जो है ऑपरेशन थिएटर है, वहां से उन्होंने बातचीत की। वहां पर ये जो मुतासरा खातून है उनको वहां पर एडमिट कराया। 3 दिन तक वो वहां पर एडमिट थी। उसके बाद जब इसके जो है ऑपरेशन हुआ तो ये सारा वाकया उस निजी अस्पताल के OT में हुआ। जी, तो जिस सरकारी अस्पताल में ये मुलाजमत करती है वहां पर क्या ये सहूलतें मुयस्सर नहीं है? देखें जी, यहाँ पर जो आज जैसे कि मुतासरा खानदान के पास जब ARY न्यूज की टीम पहुंची तो पूरी तफसील उन्होंने ली कि भाई इतना बड़ा ये 75 दिन तक केस है। तो सबसे पहले उस मुतासरा खानदान का ये कहना है कि जब कराची के निजी अस्पताल में जब दिखाया गया तो वो तो इतने हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि ये 75 दिन तक कैसे एक बच्चा माँ के पेट में रहा और माँ की तबीयत जो है किस तरह हुई। तो चूंकि अब जो है ये खातून तो कभी मां नहीं बन सकती उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, और उन्होंने जो किया है। अब आ जाते हैं टंडो मोहम्मद खान की सिविल अस्पताल में। देखिए जी, सिविल अस्पताल में कुछ ऐसी डॉक्टर है जहां पर सहूलियात का फुकदान है, उनके पास इलाज के लिए भी जो है अद्वियात का भी बड़ा फुकदान होता है। तो इस वजह से जो कुछ ऐसी डॉक्टर टंडो मोहम्मद खान की है जो प्रेफर करती है कि जी निजी क्लिनिक्स पर आ जाए, वहां पर आपका बेहतर इलाज हो सकता है, आपका बेहतर जो है ट्रीटमेंट हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जिशान अपडेट करने के लिए। तो 75 दिन तक बच्चा मां के पेट में रहा। टंडो मोहम्मद खान में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुर्तजा वहाब इफ्तार का मजाक उड़ाते हैं। गवर्नर सिंध ने मुफ्ती तकी उस्मानी से फतवा मांग पूछा, बताया जाए ऐसे लोगों के लिए दीन क्या कहता है। गवर्नर हाउस में खिताब करते हुए मेयर कराची मासूम और नादान बच्चा है, अल्लाह उन्हें माफ करे। तरक्याती मंसूबों का पूछने पर मुर्तजा वहाब ऐसे पीछे पड़ गए जैसे कुछ लोग चांद रात पर पीछे पड़ जाते हैं। मैंने कहा कि मुझे तरक्याती मंसूबे भेजे, मैं गवर्नर हाउस से 100 अरब का खत वजीर आजम को लिखूंगा, लेकिन कोई स्कीमें नहीं आई, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर वो ऐसे पीछे पड़ गए हैं जैसे कुछ लोग चांद रात पे पीछे पड़ गए।
इस रमजान का, इस इफ्तारी का मेयर साहब रोजाना मजाक उड़ा रहे हैं। मैं सिर्फ अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, ये मासूम है, ये बच्चा है, नादान है, इसे माफ कर। बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात कराने और किताबें देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद शाह ने दोनों दरख्वास्तें मंजूर की। अदालत ने बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात कराने के लिए जेल इंतजामिया को हुक्म दिया। कहा ईद के दिनों में बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात कराई जाए। अदालत ने बानी पीटीआई को किताबें मुहैया करने का भी हुक्म दिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।